हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हमारे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है डेवलपिंग एन इफेक्टिव मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। एक इफेक्टिव मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम को किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग स्टेप कैन बी हेल्पफुल इन डेवलपिंग एन इफेक्टिव मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। फर्स्ट, डिटरमाइनिंग डिसीजन मेकर इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी पर्सन डिसीजन मेकिंग करने वाला है उसको किस तरीके की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे ताकि हम इफेक्टिव वे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन डिजाइनिंग एन इफेक्टिव एंड efficient marketing information system is to ascertain information need of decision maker. The system should be so designed that it is able to timely and effectively supply the information required by the manager in decision making. सेकेंड पॉइंट ये कहता है इसी में कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि किस तरीके की इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत है डिसीजन मेकिंग में, और फिर हमें ये देखना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो टाइमली बेसिस पे, ठीक है, टाइमली बेसिस पे और सही तरीके से इन मैनेजर के पास जो है वो अवेलेबल हो जाए, क्योंकि अगर टाइम पे डिसीजन नहीं लिया तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं बनता। Marketing information system should be able to supply the information for both the strategic and tactical decisions। ठीक है, अब strategic और tactical decision क्या होते हैं। Strategic decision are the decision which have long term implications and entail major investment, यानी कि जब मार्केटिंग मैनेजर डिसीजन लेता है या तो वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेगा या शॉर्ट टर्म बेसिस पे लेगा। अगर कोई डिसीजन लॉन्ग टर्म बेसिस पे लिया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन। अगर कोई भी डिसीजन शॉर्ट टर्म बेसिस पे लिए लिया जा रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं टेक्टिकल मार्केटिंग डिसीजन। तो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग डिसीजन विच हैव लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन एंड मेजर इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होती है। वेयर टू एंटर इनटू अ गिवन मार्केट और नॉट, which market segment in the given market to be targeted and what positioning strategy should be used are example of strategic decision। strategic decision में हमें ये देखना होता है, पहला लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन की, जो भी डिसीजन ले रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं। दूसरा मेजर, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन से मार्केट में हमें एंटर करना चाहिए, उस मार्केट में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजी का या कौन से सेगमेंट का हमें टारगेट करना चाहिए, किस तरीके की पोजीशनिंग स्ट्रेटजी का यूज़ करना चाहिए। ये सारे एग्जांपल है स्ट्रेटेजिक डिसीजन के। उसके बाद आता है टेक्टिकल मार्केटिंग डिसीजन। यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। लो लेवल मैनेजमेंट होता है and are made at the lower level of management. Should a company react to change in price by the competitor, and if yes, by what amount? What distribution mode to adopt to deliver the good to a particular customer by a given date, etc. are the decision which come under the category of tactical decision। tactical decision क्या होते हैं, कुछ ऐसे decision जिसकी short term implication होती है। जैसे कि अगर मान लो हमारा जो competitor है उसने अपने product के price में change कर दिया, क्या हमें भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज करना चाहिए? अगर हाँ करना चाहिए तो कितने अमाउंट तक करना चाहिए? क्या हमें अपना मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज लाना चाहिए? ठीक है, तो ये सारे डिसीजन हम लेते हैं टेक्टिकल डिसीजंस के अंदर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है वो है डेवलप एस्टेब्लिशिंग डाटा कलेक्शन एंड स्टोरिंग प्रोसीजर। एस्टेब्लिशिंग डाटा कलेक्शन एंड स्टोरिंग प्रोसीजर क्या कहते हैं, डिटेल प्रोसीजर शुड बी लेड डाउन टू इंश्योर टाइमली एंड इफिशिएंट कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। की जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है वो क्या करनी है, डिटेल में कलेक्ट करनी है, और एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और उस इंफॉर्मेशन को क्या करना है, स्टोर करके भी रखना है, ताकि हम उसका क्या कर सके, आगे फ्यूचर में यूज़ कर सके। इन द एब्सेंस ऑफ सच प्रोसीजर एंड गाइडलाइन ईदर राइट टाइप ऑफ डाटा माइट नॉट बी गैदर और एज दिस माइट नॉट बी प्रॉपरली प्रोसेस एंड स्टोर टू बी ऑफ एनी यूज ऑफ द to the decision maker। There should always be clearly let down provisions for periodically updating the data so as to keep the management full of latest development in the market। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो हमें डाटा कलेक्ट करना है या फिर किस तरीके से हमें डाटा को स्टोर करके रखना है, कि जो भी हमने डाटा को कलेक्ट किया, ठीक है, अब हम उसको स्टोर करके रखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसको अपडेट करते रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस था या फिर पास्ट सेल थी वो इस बार भी वही होगी। तो हमें क्या करते रहना चाहिए, डाटा को स्टोर करते रहना चाहिए ताकि हम मैच कर सके कि अब कितना चेंज आया है या फिर पहले क्या हमारी सेल थी। अगर हम एक प्रॉपर प्रोसीजर या गाइडलाइंस का
यूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो डिसीजन मेकिंग लिया जा रहा है वो गलत हो सके। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर प्रोसीजर्स का यूज़ करना चाहिए डाटा को कलेक्ट करते वक्त या फिर उनको स्टोर करते वक्त। उसके बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है डिटरमाइनिंग प्रोसीजर फॉर इंफॉर्मेशन यूजेस। फर्स्ट पॉइंट था कि कौन सी इंफॉर्मेशन को हमें यूज़ करना है, उसके किस तरीके की डिसीजन मेकिंग हमें करनी है या फिर किस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए। सेकंड ये है कि किस तरीके से डाटा को कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कि किस तरीके से हमें डाटा को स्टोर करना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा डिटरमाइनिंग प्रोसीजर फॉर इंफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन, की जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम किस तरीके से यूज़ करें। मार्केटिंग मैनेजर शुड बी वेल अवेयर ऑफ व्हाट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ दे कैन यूज द सेम इन डिसीजन मेकिंग। स्टेप मस्ट बी टेकन to ensure that the information is timely supplied to the manager as and when they require it। तो इसमें ये कहा गया कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वो टाइमली यूज़ की जानी चाहिए। ठीक है, जब भी उसकी रिक्वायरमेंट हो। The decision maker should be made familiar with the procedure used in data collection and processing stage so that they can assess the extent of which they can rely upon the information। The system should be so designed that it is यूज़र फ्रेंडली, यानी कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया वो इस तरीके से प्रेजेंट की जानी चाहिए कि जो भी मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, उसको प्रॉपर वे में यूज़ कर सके, वो समझ सके कि क्या इन्फॉर्मेशन है या क्या प्रोसीजर का यूज़ किया गया है डाटा को कलेक्ट करने के लिए। फोर्थ पॉइंट ये है कि प्रॉपर लिंकेजेस अमंग द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनमें के अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉपर लिंक होना चाहिए। यानी कि हमने इसके बाद हमारा ये पॉइंट है कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के, या फिर जिसको हम सब सिस्टम भी बोलते हैं, इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम और एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम, इनके अंदर प्रॉपर क्या होना चाहिए, लिंक होना चाहिए। एंड देयर शुड बी एटमोस्ट कोऑर्डिनेटिंग अमंग दैम टू इंश्योर अटेनमेंट ऑफ द कॉमन एंड्स, दैट इज प्रोविजन ऑफ टाइमली एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन टू द मार्केटिंग डिसीजन मेकर। यानी कि जितने भी मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन के सिस्टम है जहाँ से हम इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, इनके बीच में प्रॉपर लिंक होना चाहिए और टाइमली और रिलायबल इन्फॉर्मेशन को हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर सके। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, वो है इफिशिएंट, रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल सिस्टम। अ गुड मार्केटिंग सिस्टम इज वन दैट इज एबल टू प्रोवाइड क्विकली एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन टू द डिसीजन मेकर एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट टू द कंपनी। यानी कि गुड मार्केटिंग सिस्टम वो होता है जहाँ पे हम क्विकली और रिलायबल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके डिसीजन मेकिंग के लिए, जिसके अंदर कम से कम क्या है, कॉस्ट आए कंपनी की। Furthermore, the marketing information should be so designed that it is capable of coping with the changing marketing environment and information requirement of the decision maker in the organization। In brief, a good marketing system is one that is user oriented। It should be able to meet the market managers current as well as फ्यूचर इन्फॉर्मेशन नीड्स। यानी कि जो हमारी मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, यानी कि जिस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, उस उन इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से कलेक्ट करना चाहिए कि जो रिलायबल हो। ठीक है, जिनमें कम से कम कॉस्ट आए, टाइमली बेसिस टाइम के अंदर हम क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग ले सके। और ये इन्फॉर्मेशन, ये डाटा को इस तरीके से कलेक्ट या रिप्रेजेंट करना चाहिए जिसका आज भी हम करंट में भी यूज़ कर सके और फ्यूचर में अगर हमें इन्फॉर्मेशन की नीड है तो भी हम इसका यूज़ कर सके। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।